प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वाराणसी के गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने देश में महिला सम्मान और उनके उत्थान के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित होने जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया है कि अब सारी महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और कार्यों से देश की महिलाओं का सम्मान और उनके हक की बात अब सही मायने में धरातल पर उतर रही है। 3 तलाक पर रोक और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण जैसे कार्य महिलाएं कभी नहीं भूल सकती हैं। आजादी आबादी देश के हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। हम कह सकते हैं कि जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके महिलाओं ने भागीदारी की है। मैं प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आजादी के बाद से अब तक महिलाओं को जो उनका हक था, जो उनका अधिकार था, नहीं मिल पाया था। आज माननीय मोदी जी उनका हक और अधिकार देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दल जो गलबहियां डाल करके लगातार महिलाओं की, माताओं बहनों की उपेक्षा करते रहे हैं, संसद में तरह तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आज वो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, जब वो अच्छी तरह जानते हैं भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही है, लेकिन फिर भी केवल समाज को बरगराने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। वो महिलाओं को उनका हक देना नहीं चाहते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्धता के साथ संसद में विशेष सत्र बुला करके देश की आधी आबादी को उनका हक देने जा रहे हैं। अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी महिलाएं देश की सबसे बड़ी पंचायत में और विधानसभाओं में अपना हक, अपना अधिकार, अपना कानून खुद बनाने का काम करेंगी और ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़ा निर्णायक कदम बनेगा। कांग्रेस रिजिम में आया था तो यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने बिल फाड़ दिया था, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और कांग्रेस की भी मंशा नहीं थी, केवल वो महिलाओं को उलझा करके लालच में रखना चाहते थे। जब मोदी जी ने एक बड़ा स्टैंड लिया है कि हम अपनी बेटियों को, महिलाओं को हक दिला करके रहेंगे, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल तरह तरह की अड़चनें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन संसद में बिल पास होगा। देश में महिलाओं ने एक बड़ा, मैं कह सकता हूं, स्टैंड लेने का काम किया, जिसने काशी की धरती पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके इस कार्यक्रम के, टाउन हॉल के कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की है। मैं सभी बहनों का, सभी अपनी बेटियों का, सभी महिलाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, आप उनसे पूछिए, आजादी के इतने वर्ष बीत गए, कई दशक बीत गए, क्या बेटियों को, महिलाओं को अभी भी हक नहीं देंगे? क्यों हक मारना चाहते हैं आप महिलाओं का? महिलाओं का हक देने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। चुनाव है तो क्या ऐसे में देखिए, आप इस प्रकार से इसको किसी भी पॉलिटिक्स से मत देखिए। अगर हम महिलाओं को उनका हक दे रहे हैं तो ये देश की आजादी के बाद बहुत बड़ा कदम होगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला कदम है। पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है, तो चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में और हर राज्य में चुनाव हम समय समय होते रहते हैं। हमारी आज की ये बात नहीं है, ये लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने अपने उद्बोधन में कहा है, चाहे बेटियों को शौचालय देना हो, चाहे पक्का मकान देना हो, चाहे गैस का कनेक्शन देना हो, चाहे पानी का कनेक्शन देना हो, चाहे उनको मुद्रा लोन में ऋण देना हो, चाहे बीसी सखी बनाना हो, महिलाओं को उनका हक देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर करने का काम किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।